हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नए एस्पायरेंट्स अर्थात नए नए विद्यार्थियों क्लास 12 के लिए आप सभी लोगों का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री 12। तो हम आज शुरू करने वाले हैं पेपर सेकंड। क्योंकि आप लोग पूछेंगे फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि जो सेकंड पेपर है एक इजी वे में चलता है, एकदम आसान है। ओके गाइस, इसीलिए हम सोच रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को आसान से कठिन रास्ते की ओर ले चलें। पहले कोई भी रास्ता होता है, पहले सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कठिन रास्तों की ओर, तब जाके मंजिल को प्राप्ति मिलती है। मंजिल की प्राप्ति तभी होगी जब आसान से कठिन की ओर चलेंगे। यदि आप कठिन पे चलते हैं तो धीरे धीरे आपको दिक्कतें आएंगी, आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को एकदम इजी वे में ले चल रहे हैं। ओके गाइस, तो हम पेपर सेकंड का पहला इकाई सीखेंगे। क्या होता है इकाई 1? इकाई 1 है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। ओके गाइस, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। ओके, अब इस इकाई में दो चैप्टर है, पहला हाइलो एल्केन, दूसरा है हाइलो एरीन। तो हम पहला सीखेंगे हाइलो एल्केन, पार्ट 1 सीखेंगे हाइलो एल्केन। HALOALKANE। ओके गाइस, पहला पार्ट इसमें हम सीखेंगे हाइलो एल्केन। नाम से स्पष्ट है, हाइलो मतलब हाइलोजन, एल्केन मतलब एल्केन। ओके गाइस, एल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। क्या सीखेंगे? हाइलो एल्केन। अब इसका सीखेंगे हम लोग सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्केन किसी देखो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइलोजन दैट इज यक्स मतलब यक्स की जगह हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब किसी एल्केन से कोई हाइलोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी एल्केन से हाइलोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा, जब किसी एल्केन से, जैसे देखेंगे एल्केन में क्या हम ले लिए, CH3Cl, और क्या एग्जांपल के रूप में CH3CH2Br, और क्या CH3CH2CH2CH2CH2I। ओके गाइस, ध्यान देंगे। ये क्या एल्केन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं एल्केन। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा।
ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें एल्केन से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोजन जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में ग्रुप 17 का जो तत्व होता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्या होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? अक्सर इसका हम स्टडी करते हैं स्टार्टिंग का। क्यों? क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वे होते हैं जो इन्वायरमेंट में स्वतः विघटित होते रहते हैं, अर्थात उनसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए लेबोरेटरी में हम किसका ज्यादातर अध्ययन करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर याद करना है तो बोलेंगे फूफा, कल, बेर, इमली, आटा लाएंगे। इसका ट्रिक याद करने का है, फूफा, कल, बेर, इमली, आटा लाएंगे। ओके गाइस, फूफा, कल, बेर, इमली, आटा लाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके गाइस, तो देखेंगे ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्केन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है उसे हम हाइलोएल्केन कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्केन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे हम हाइलोएल्केन कहते हैं। जैसे एक क्लोरीन जुड़ा है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। आईयूपीएससी नाम पढ़े होंगे। इसमें पूर्वलग्न यूज होता है, पूर्वलग्न जो पहले आए, क्लोरोमेथेन। ओके गाइस, अब इसका नाम है ब्रोमो। बीआर के लिए हम लगाते हैं ब्रोमो। ब्रोमो 2 कार्बन के लिए एथेन। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसका देखो आयोडीन के लिए लिखते हैं आइडो। क्या लिखते हैं मुन्ना? आइडो, आइडो पेंटेन। ओके गाइस, ध्यान देंगे। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्केन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे हम हाइलोएल्केन कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्केन से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे हम हाइलोएल्केन कहते हैं। जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, आइडोपेंटेन आदि। इसी तरह से और सब एग्जाम्पल। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, तब आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया सामान्य परिचय। अब देखेंगे आगे आगे होता क्या है। अब हम इसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। सामान्य परिचय हो गया। अब हम हाइलोएल्केन का पढ़ेंगे सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे मुन्ना? सामान्य परिचय हो गया, सॉरी गाइस। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण इसका, हाइलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। ओके गाइस, देखेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब देखो वर्गीकरण किसका? हाइलोएल्केन का। ओके गाइस, किसके आधार पे? क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर। हाइलोएल्केन में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा होता है? यक्स, दैट इज हाइलोजन। क्रियात्मक समूह क्या लगा होता है? यक्स, दैट इज हाइलोजन। हाइलोजन की जगह कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, क्या होता है वर्गीकरण किसके आधार पे? क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर हाइलोएल्केन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर हाइलोएल्केन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो किसके आधार पर? पहला वर्गीकरण है क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर। On the basis of
number of on the basis of number of functional group. क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर, क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार में पहला क्या होगा? पहला है मोनो हाइलो एल्केन। क्या है मुन्ना? मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा है डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन। तीसरा है मुन्ना ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई हाइलो एल्केन। और चौथा है पॉली हाइलो एल्केन। ओके गाइस, देखें ध्यान से। हाइलो एल्केनों का वर्गीकरण किसके आधार पर? क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो हाइलो एल्केन, दूसरा है डाई हाइलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हाइलो एल्केन और चौथा है पॉली हाइलो एल्केन। देखो केमिस्ट्री की लैंग्वेज, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, टेट्रा का पॉली का मतलब तीन से अधिक होता है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, पॉली का मतलब तीन से अधिक। मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन एंड पॉली हाइलो एल्केन। अब देखो ध्यान से, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है क्या होगा। मोनो का मतलब एक, हाइलो का मतलब हाइलोजन ग्रुप, एल्केन मतलब एल्केन समूह। ओके, मोनो हाइलो एल्केन होता क्या? मोनो हाइलो एल्केन कि ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें, या कह सकते हैं ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह लगा होता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। ऐसा हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह लगा होता है तो उसे हम मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। दूसरा है डाई हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें केवल दो हाइलोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसे डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। अब ट्राई हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें केवल तीन हाइलोजन समूह लगे होते हैं तो उसे ट्राई हाइलो एल्केन कहते हैं। लास्ट है पॉली हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें तीन से अधिक हाइलोजन समूह लगे होते हैं तो उसे पॉली हाइलो एल्केन कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, अब देखेंगे एक एक करके मोनो हाइलो एल्केन क्या होता है। अब पहला हम सीखेंगे मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन ध्यान देंगे, मोनो ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह जुड़ा होता है उसे हम मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह लगा होता है, कह सकते हैं ऐसा एल्केन कहो या कहो ऐसा मोनो हाइलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह लगा होता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें, अर्थात कह सकते हैं
ऐसा एल्केन, एल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर? कहेंगे ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन समूह लगा होता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन समूह लगा होता है उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे आर यक्स, इसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। आर की जगह हम CH3 ले सकते हैं, CH3Cl। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। दूसरा है CH3CH2Br, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। CH3CHI गिनती करेंगे 1 2 3, 3 आइडो प्रोपेन। ओके गाइस, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछते नहीं हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा हम उसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में बता देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, ऐसा हाइड्रोएल्केन, ऐसा हाइड्रोएल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन समूह लगा होता है, अर्थात ऐसा कार्बन, ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन समूह लगा होता है। सीधा सीधा बोलेंगे, ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन समूह लगा होता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। ओके गाइस, जैसे एल्किल हैलाइड, क्लोरोमेथेन, ब्रोमो एथेन, 2 आइडो प्रोपेन। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे डाई हैलो एल्केन। दूसरा है डाई हैलो एल्केन। ध्यान देंगे, ऐसा हैलो एल्केन, ध्यान देंगे, ऐसा एल्केन जिसमें केवल 2 हाइड्रोजन समूह लगे होते हैं तो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ऐसा हैलो एल्केन, क्या कह सकते हैं, ऐसा एल्केन, ऐसा एल्केन जिसमें, ऐसा एल्केन जिसमें केवल 2 हाइड्रोजन समूह लगे होते हैं तो उसे हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ओके गाइस, देखेंगे जैसे CH2Cl, CH2Cl हो जाएगा 1 2, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 2 बार है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन। ओके, Br, CH2, CH2, Br, CH2, देखो 1 2 3 4 5, कहाँ पे जुड़ा है, 1 नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा है, 5 पे लगा है, 3 बार है तो ट्राई। Br के लिए ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ट्राई ब्रोमो पेंटेन। देखो ऐसा एल्केन, ऐसा एल्केन जिसमें, नहीं सॉरी गाइस, डाई है तो 2 बार, यहाँ पे CH3, 1 3 डाई, 1 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, 1 3 ड्राई, 2 बार के लिए डाई ब्रोमो, 5 के लिए पेंटेन।
ऐसा एल्केन, ध्यान देंगे, ऐसा एल्केन जिसमें केवल 2 हाइड्रोजन समूह लगे होते हैं, जिसमें केवल 2 हाइड्रोजन समूह लगे होते हैं, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे 1,2 डाई क्लोरोएथेन, 1,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। ओके गाइस, ऐसे भी और एग्जांपल है, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, बस यहीं तक। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।